दैत्यों पर कभी कृपा करी है? बोले हाँ। एक बार कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने, पृथ्वी देवी का उद्धार करके लेके आए। इनके भाई एक हिरण्यकश्यप दैत्य कुल में हुए। हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि मेरे भाई का वध कर दिया भगवान ने, अपने भाई का बदला तो लूंगा मैं। मां के पास में खड़ा हो गया, मां से बोले, मां अम्बाम्बहि वधुपुत्र वीरमार्थ सोचितुम रिपोरभिमुखे श्लाघ्या सूराणां वध ईप्सितः। अम्बाम्बहि वधुपुत्र। मां, जिस किसी ने मेरे भाई का वध किया है ना, मैं संकल्प लेके कहता हूं उसको पकड़ूंगा, पकड़ करके कपड़े की तरह निचोड़ूंगा। जैसे निचोड़ते हैं कपड़े में से पानी निकलता है, वैसे उसके अंदर से रक्त निकालूंगा। मां मुझे आशीर्वाद दो। मां का आशीर्वाद लेकर के गया। अब इसने सोचा भगवान से कैसे विजय प्राप्त हो सकती है, क्या करना चाहिए। देखना है तो दैत्य प्रवृत्ति का, लेकिन इसने भी भगवान का भजन किया, भगवान को मारने के लिए, और भगवान का ही भजन किया। तप बल शंभु करहि संघारा। चलो तप करते हैं, तप के द्वारा बड़े बड़े काम हो सकते हैं। चल पड़ा। एक मंदराचल नाम का पर्वत है, उस मंदराचल नाम के पर्वत पर गया और वहां जाकर के एक पैर के ऊपर खड़ा हो गया। जैसे भगवान का भजन करने के लिए गया, देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं को बड़ा डर लगने लगा, और कहीं हिरण्यकश्यप ने भजन किया, कहीं तप किया ना, तो कुछ ना कुछ तो अनर्थ होगा। जब जब दैत्यों ने कोई तप किया, तब कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर हुआ। थोड़ा अंतर है देवताओं के तप में और दैत्यों के तप में। इतना अंतर है कि देवता जब कोई भजन करते, कोई तप करते, कोई तपस्या करते ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता, कोई ना कोई अच्छा होगा। और दैत्य जब जब तप करते हैं ना, उस समय कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। ये बुरा करने के लिए तप करते हैं दैत्य लोग, और देवता लोग अच्छा करने के लिए तप करते हैं। इसने तप करने के लिए गया, देवताओं में बड़ा सोच बैठ गया, क्या होना चाहिए। कि मीटिंग करी, भैया कोई उपाय हो तो बताओ। 33 कोटि देवता विराजमान थे, आपस में चर्चा करने लगे। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। बृहस्पति जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं कोई उपाय करता हूं, मैं कोई उपाय करूंगा। बृहस्पति जी ने क्या किया, तुरंत आए और देवताओं के गुरु एक तोता बन करके आ गया। और तोता बन करके जैसे आए ना, तो तोता बन करके आए, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन करना चाहता था ना, उसी पीपल के ऊपर बैठ गए, हरे हरे पत्तों में जाके छुप गए। जैसे ये तप करना शुभारंभ किया, इस तोते ने बोलना शुभारंभ कर दिया, नारायण 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 नारायण। बोलो
नारायण। जैसे नारायण नारायण का उच्चारण किया, हिरण्यकश्यप ने सोचा ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ तो कोई भगवान का भजन कर रहा है, नारायण को स्मरण कर रहा है, चलो दूसरी जगह चलते हैं। वहां से चले और चल करके क्या हुआ, एक आम के वृक्ष के नीचे बैठे। तोता उड़ता उड़ता आया, उस वृक्ष के ऊपर बैठ गया और फिर वहां पर भी बोलना शुभारंभ कर दिया, नारायण 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 नारायण। लगता है ये स्थान भी अच्छा है नहीं। पुनः फिर गया, सो जाकर के नीचे नदी के किनारे घने वृक्षों के बीच में जाके बैठ गया। उन सघन वृक्षों के ऊपर फिर तोता तोता आया और वहां आकर के फिर बैठ गया, और जैसे फिर बैठा सो फिर इसने बोलना शुभारंभ कर दिया, नारायण 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 नारायण। लगता है आज का दिन ही अच्छा नहीं है, चलो लौट के घर चलते हैं। लौट के घर आ गए। इनकी पत्नी है जिनका नाम है कयादू। कयादू ने सोचा ये गए थे तप करने के लिए, हजारों साल के लिए, और सुबह गए शाम को लौट के आ गए, ऐसा क्या हुआ? अगर कहीं तुरंत जाकर के पूछती हूं ना तो दैत्य प्रवृत्ति के हैं, पता नहीं क्या करेंगे, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी सावधानी बरती। और सावधानी क्या बरता, देखो हर चीज का कोई एक समय होता है। किसी से बात करना है तो समय देख करके करो। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति हारा थका आया हो दिन भर से और जो भी तुम्हारी घर की समस्या है सीधा डायरेक्ट जाकर के उसी समय बोल दो, बोलना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा समय, उचित समय देख करके। इन्होंने सोचा समय भी ठीक नहीं है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ठंडा ठंडा जल लेकर के आई, जल को पिलाया। जल पीने के बाद में थोड़ा सा बैठे, जल पान करने के बाद में आराम से बैठे ही थे, बगल में बैठ गई। भगवान आप तो तप करने के लिए गए थे, क्या हो गया? सुबह गए थे पर शाम को लौट के आ गए, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हिरण्यकश्यप बोला, देवी क्या बताऊं, आज का दिन अच्छा नहीं था, तप करने योग्य नहीं था। क्यों? मैं गया ना, एक वृक्ष के नीचे बैठा, आम पीपल के वृक्ष के नीचे एक हरा हरा तोता आया, हरे हरे पत्तों में छुप गया और नारायण 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 गाना चालू कर दिया। कयादू का दिमाग दौड़ा, हे भगवान, आज इस दुष्ट के हाथ से, ये दैत्य के मुख से भगवान का नाम निकल गया। भले ही धोखे से निकला, लेकिन निकला तो सही। मन ही मन बहुत खुश हुई। तुरंत गई, गरम गरम पकौड़े बनाए, नाश्ता तैयार किया, नाश्ते की प्लेट ली और लेकर के सामने रख दी श्रीमान जी के। बड़े भाव से नाश्ता करने लगे, पकौड़े खाने लगे। हाथ जोड़ के फिर बोली, भगवान वो तोता बड़ा विलक्षण था और कैसे कह रहा था आपसे, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था ना उसको। क्या कहा उसने? हाँ देवी, मैं गया और वो आम के वृक्ष के नीचे भी जाकर के मैं बैठा ना, तो वो तोता वहां पर भी आ गया और वहां पर भी बोलने लगा, नारायण 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 नारायण। बहुत खुश हुई। बड़ा दिव्य दिव्य भोजन बनाया, भोजन की थाली परोसी और भोजन की थाली परोस करके सामने रख दी। बड़े भाव से भोजन प्रसाद पा रहे थे, सामने हाथ जोड़ के फिर बैठ गई। स्वामी, मुझे तो सोच सोच करके बड़ा दुख हो रहा है, आज का दिन आपका बेकार निकल गया ना।
वो कहीं तीसरी जगह आप चले जाते, वहां जाकर के भजन कर लेते ना। देवी गया ना, नदी के किनारे गया, सघन वन में गया, बहुत सारे वृक्ष थे, लेकिन पता नहीं वो तोता वहां पर भी कहां से आ गया और वहां पर भी बोलना चालू कर दिया, नारायण 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 नारायण। ये तो वहां पर भी बोल रहा था। अब तो कयादू का मन बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हुई। आज मेरे स्वामी के मुख से कम 9 बार तो भगवान का नाम लिया। करते 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 कौन कहे, उसी दिन 108 बार भगवान का नामोच्चारण करवा दिया, एक माला पूरी करवा दी। रात्रि में ही इनके घर में कहते हैं प्रहलाद जी का आना हो गया। सुबह फिर जागा, जाकर के सोचने लगा अब जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे स्थान पर जाऊंगा जहां कोई भटकने भी ना पाए। मंदराचल नाम के पर्वत पर फिर पहुंच गया। अब की बार में उसने दोनों हाथों को ऊपर किया, एक पैर के भर खड़ा हुआ, एक पैर के अंगूठे के ऊपर, अंगूठे के अग्रभाग के ऊपर खड़ा हो गया। एकाग्र मन से भगवान का स्मरण करूंगा। अब समस्या एक खड़ी हो गई, किसको बुलाऊं? अगर कि नारायण का स्मरण करता हूं मेरी द्वेषता है, और कहीं भगवान शिव को बुलाता हूं, शिव जी का स्मरण करता हूं, तो शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भर घोर नरक मही बास। जो शंकर का प्रिय हो, जो शिव का प्रिय हो और नारायण का द्वेषी हो, वो नरक का वासी बनता है। या जो नारायण का द्वेषी हो, शिव का भक्त हो, वो भी नरक का गामी बनता है। एक दूसरे से इनकी अभिन्नता है। क्या करूं? अब ना शिव जी को बुलाता हूं, ना हर को बुलाता हूं, ना हरि को बुलाता हूं। बोले क्या करें? इन्होंने सोचा चलो ब्रह्मा जी को बुलाता हूं, क्योंकि सृष्टि करता तो वही है। ओम ब्रह्माय नमः, 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 ओम ब्रह्माय नमः।